दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्राफ्ट सर्वे से रिलेटेड कि ड्राफ्ट सर्वे होता है क्या है। और एमएमडी के ओरल के टाइम पे जो फंक्शन 2 का ओरल लेते हैं सर्वेयर, तो वो लोग पूछते हैं कि बताओ कि ड्राफ्ट सर्वे होता है क्या है, कैसे ड्राफ्ट सर्वे किया जाता है। फिर वो पूछते हैं कि मीन ऑफ मीन ड्राफ्ट क्या होता है। फिर पूछते हैं कि जो करेक्शन होता है ड्राफ्ट के लिए वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ऐसे करके वो एमएमडी के जो भी एग्जामिनर है ओरल के टाइम पे हम लोगों से पूछते हैं। तो ये एमएमडी फंक्शन 2 जो कार्गो का ओरल है उससे पहले ज़रूर ड्राफ्ट सर्वे पढ़ के जाना है। तो अगर ड्राफ्ट सर्वे की बात करते हैं कि सबसे पहले कि ड्राफ्ट सर्वे होता क्या है, तो उसमें इतना ही हमें याद रखना है कि ड्राफ्ट सर्वे से क्या होता है कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं लोडेड क्वांटिटी और डिस्चार्ज क्वांटिटी, डेट इज़ द वेट ऑफ द कार्गो। बेसिकली ड्राफ्ट सर्वे का पर्पस बस इतना ही होता है कि हमें पता चल सके कि अगर किसी भी हम लोग लोड पोर्ट पे हैं तो हमने कितना क्वांटिटी कार्गो का हम लोग लोड किए, और अगर डिस्चार्जिंग ऑपरेशन चल रहा है तो हम लोगों ने कब कितना डिस्चार्ज कर चुका है क्वांटिटी को। अब ड्राफ्ट सर्वे की अगर ऑफिशियली बात करते हैं तो बेसिकली दो ही होता है, एक इनिशियल ड्राफ्ट सर्वे होता है और एक फाइनल ड्राफ्ट सर्वे होता है। अगर हम लोग लोडिंग के केस में बात करें तो जैसे ही हम लोग अलॉन्ग साइड जाते हैं बर्थ, तो सबसे पहले इनिशियल ड्राफ्ट सर्वे होता है। और इनिशियल ड्राफ्ट सर्वे में क्या किया जाता है कि हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पता चलता है जहाज का, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है क्या, लाइट शिप प्लस कांस्टेंट। तो जो इनिशियल ड्राफ्ट सर्वे का जो प्राइमरी पर्पस होता है, अगर सर्वेयर पूछते हैं कि अगर तुम अभी लोडिंग के लिए गए हो लोड पोर्ट पे, तो जो इनिशियल ड्राफ्ट सर्वे होता है उसका क्या पर्पस है, तो उसका पर्पस इतना होता है ताकि हम लोग कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे ही ड्राफ्ट सर्वे के कैलकुलेशन से हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है वेसल का, और लाइट शिप हमें पता ही है कि जहाज़ का लाइट शिप कितना है, तो उसमें हम लोग कांस्टेंट फाइंड आउट हो जाता है कि अभी जहाज़ का कांस्टेंट कितना है। फिर फाइनल ड्राफ्ट सर्वे, जो कि मान लो कि लोडिंग कंप्लीट हो गया, वेसल फुली लोडेड है, तो एक फाइनल ड्राफ्ट सर्वे होता है। और फाइनल ड्राफ्ट सर्वे में हमें ये पता चलता है कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपना जहाज़ का कितना है फाइनल ड्राफ्ट सर्वे से। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है लाइट शिप का प्लस कांस्टेंट प्लस कार्गो। अगर लाइट शिप का बात करें तो ड्राफ्ट सर्वे से अगर हम लोग को देखिए तो ड्राफ्ट सर्वे से हमें मिल गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और जो हमें पता है लाइट शिप वेसल का हमें पहले से नॉन है, कांस्टेंट हमें पता है जो कि इनिशियल ड्राफ्ट सर्वे के टाइम पे मिल गया था। और जैसे ही अगर हम लोग फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेसल का उसमें से लाइट शिप और कांस्टेंट को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कार्गो का क्वांटिटी कितना वेसल पे लोड हुआ है। तो ये ही प्राइमरी पर्पस होता है ड्राफ्ट सर्वे का। अब क्या वो जो भी सर्वेयर है वो क्या पूछते हैं हम लोगों से कि बताओ कि ड्राफ्ट सर्वे में जो करेक्शन लगते हैं, तो सबसे पहला सवाल वो उन्होंने पूछा था कि करेक्शन ऑफ ड्राफ्ट। तो करेक्शन ऑफ ड्राफ्ट के लिए मैंने क्या किया था कि जो हिंसिप का हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं आप ड्राफ्ट पे जो करेक्शन लगाते हैं, मैंने वो आंसर कर दिया था कि ट्रिम इंटू एल सी एफ डिवाइडेड बाई एल पी पी। तो उन्होंने बोला गलत है। तो वो ड्राफ्ट सर्वे के टाइम पे वो हिंसिप वाला करेक्शन नहीं लगता। ड्राफ्ट सर्वे के टाइम पे जो करेक्शन है उसके लिए दो चीज़ें याद रखना होता है कि जो वेसल का जो ट्रिम है, ट्रिम करने का क्या मतलब हुआ कि जो फॉरवर्ड ड्राफ्ट है और जो आफ्ट का ड्राफ्ट है दोनों का डिफरेंस, और इनटू अगर करेक्शन जो होता है ड्राफ्ट के लिए तीन जगहों पे लगता है। एक तो फॉरवर्ड करेक्शन होता है, फिर एक होता है मिडशिप करेक्शन, और एक होता है आफ्ट करेक्शन। अगर इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो अगर ये जो लाइन है अगर ये फॉरवर्ड परपेंडिकुलर हुआ तो ड्राफ्ट मार्क जो होता है फॉरवर्ड परपेंडिकुलर पे एग्जैक्टली ड्रॉन नहीं होता वेसल पे, वो समवॉट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर के आफ्ट में ड्राफ्ट मार्क होता है। जैसे कि ये यहाँ पे है, तो वो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द ड्राफ्ट मार्क एंड द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर इज मेंशन एज ए अल्फा। सेम यहाँ पे अगर मिडशिप है, मिडशिप कितना हुआ जहाँ पे जो एल बी पी है वेसल्स का, तो उसको जो सेंटर लाइन ऑफ द वेसल पे जो मिडशिप पे कट करता है, तो वो तो मिडशिप पे जो डिस्टेंस होता है ड्राफ्ट मार्क का, क्योंकि ड्राफ्ट मार्क जो है फॉरवर्ड में भी होते हैं, मिडशिप पे भी होते हैं और अस्टर्न में भी होते हैं। तो अगर मिडशिप पे ड्राफ्ट मार्क जो है वो आफ्ट ऑफ मिडशिप है, तो वो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द ड्राफ्ट मार्क एंड द मिडशिप उसको उन्होंने मेंशन किया है सी से, चार्ली। और थर्ड होता है आफ्ट करेक्शन के लिए उन्होंने यूज़ किया है ब्रावो बी,
जो कि होता है जितना भी ड्राफ्ट मार्क है वो आफ्ट परपेंडिकुलर, अगर ये आफ्ट परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट मार्क है वो ड्राफ्ट मार्क कितना आगे है आफ्ट परपेंडिकुलर से, उसको मेंशन किया है बी से। तो वही फॉरवर्ड करेक्शन के लिए जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या है कि ट्रिम इनटू ए, यहाँ पे जो है फॉरवर्ड करेक्शन के लिए जो फार्मूला है ट्रिम इनटू ए डिवाइडेड बाय एल माइनस ए माइनस बी। एल क्या होता है? लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर। ए पता चल गया, ए क्या है कि फॉरवर्ड परपेंडिकुलर और फॉरवर्ड में जो ड्राफ्ट मार्क है उनके बीच का डिस्टेंस। बी क्या हो गया? आफ्ट परपेंडिकुलर और आफ्ट ड्राफ्ट मार्क है उनके बीच का डिस्टेंस। तो फॉरवर्ड करेक्शन के लिए फॉर्मूला हो गया ट्रिम इंटू ए डिवाइडेड बाई एल माइनस ए माइनस बी। सेम करेक्शन लगता है मिडशिप के लिए, ट्रिम इंटू सी डिवाइडेड बाई एल माइनस ए माइनस बी। और आठ में करेक्शन के लिए भी सेम फॉर्मूला लगता है कि ट्रिम इंटू बी डिवाइडेड बाई एल माइनस ए माइनस बी। तो एमएमडी के जो सर्वेयर है वो ये पूछते हैं कि बताओ कि करेक्शन फॉर ड्राफ्ट का फॉर्मूला क्या है। तो हम लोगों की ये फॉर्मूला बताना होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है कि ये जो ऑफ करेक्शन जो लगा रहे हैं उसमें जो ट्रिम होता है वो कौन सा ट्रिम है। सिंपली क्या हम लोग फॉरवर्ड ड्राफ्ट रीड करें और आफ्टर ड्राफ्ट को रीड कर लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस ट्रिम है। तो यहाँ पे वैसा नहीं होता। अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे 6 ड्राफ्ट मेंशन है, जो कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट पोर्ट एंड स्टारबोर्ड है। मिडशिप पे भी पोर्ट एंड स्टारबोर्ड ड्राफ्ट दिया हुआ है और ऑफ में भी पोर्ट एंड स्टारबोर्ड का ड्राफ्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि जो फॉरवर्ड में ड्राफ्ट दिया हुआ है उसका मीन वैल्यू निकालते हैं। जैसे फॉरवर्ड में पोर्ट साइड का ड्राफ्ट है 4.61 प्लस स्टारबोर्ड का ड्राफ्ट है 4.65, उसका मीन मतलब डिवाइडेड बाई 2 4.63 मीटर आता है। तो वैसे ही फॉरवर्ड मिडशिप और आफ्ट का हम लोग क्या किए, मीन ड्राफ्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पोर्ट एंड स्टारबोर्ड का। अब उससे जो फॉरवर्ड ड्राफ्ट है, जैसे कि आफ्ट ड्राफ्ट कितना है 5.59, तो 5.59 माइनस 4.63 किया तो 0.96 मीटर जो आता है वो ट्रिम आ गया। तो ये जो ट्रिम है वही ये जो अपना फॉरवर्ड करेक्शन मिडशिप करेक्शन आफ्ट करेक्शन है, तो उसमें जो ट्रिम होता है वो ट्रिम का वैल्यू यही 0.96 हम लोग मेंशन करते हैं। अब वैसे ही हम लोग लगाते हैं फॉरवर्ड करेक्शन हो गया, मिडशिप करेक्शन हो गया और आफ्ट करेक्शन हो गया। उसमें बस यहाँ पे डाटा रखते हैं तो हम लोग को करेक्शन का वैल्यू मिल जाता है। बट इसमें एक चीज़ पॉइंट करने वाला बात है कि जो आफ्ट करेक्शन है वही सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी जो मिडशिप है और ये फॉरवर्ड करेक्शन है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो अगर हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पे देखें जो कि है -2.94, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द फॉरवर्ड ड्राफ्ट मार्क एंड द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर वो है 2.94 मीटर। बट जो ड्राफ्ट मार्क है वो आफ्ट है ऑफ द फॉरवर्ड परपेंडिकुलर, इसलिए उसको हम लोग -2.94 मेंशन किया है। सेम अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मिडशिप के लिए, मिडशिप करेक्शन के लिए जो सी का वैल्यू है वो हमने लिया है कितना 1.44 मीटर। मतलब जो मिडशिप ड्राफ्ट है और मिडशिप के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1.44 मीटर है। बट जो अगर डायग्राम में देखेंगे कि जो ड्राफ्ट मार्क है यहाँ पे, जो ड्राफ्ट मार्क है मिडशिप पे वो आफ्ट ऑफ है मिडशिप सेक्शन के, इसलिए उसको -1.44 लिया गया। और थर्ड में बात कर लेते हैं हम लोग आफ्ट करेक्शन के लिए, जो कि +7.3 लिए हैं। तो ये प्लस साइन क्यों है? 7.3 क्या है? 7.3 हो गया आफ्ट परपेंडिकुलर और आफ्ट ड्राफ्ट मार्क के बीच का डिस्टेंस, बट इसको +7.3 लिए हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड है ऑफ द आफ्ट परपेंडिकुलर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं करेक्शन फॉर हॉग एंड सैग के लिए। हॉगिंग कब होता है वेसल, अब सैग कब करता है। हॉग कहने का मतलब होता है कि जो वेसल का जो सेंटर पोर्शन होता है, ये जो केस है वेसल का जो सेंटर पोर्शन होता है वो लिफ्ट कर जाता है और जो फॉरवर्ड
और अस्टर्न का जो पोर्शन होता है वो बेंड कर जाता है। बट सेगिंग के केस में टोटली अपोजिट होता है। सेगिंग के केस में क्या होता है कि जो सेंटर पोर्शन होता है हल का वो बेंड कर जाता है, और जो फॉरवर्ड और अस्टर्न का जो पोर्शन है वो राइज करता है, जो कि अपोजिट है टोटली हॉगिंग के केस से। तो अब जो एमएमडी के सर्वेयर है वो हम लोगों से क्या पूछते हैं कि बताओ कि मीन ऑफ मीन क्या होता है। मीन ऑफ मीन को हम लोग क्वार्टर मीन के नाम से भी जानते हैं। तो मीन ऑफ मीन कहने का मतलब होता है कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस आफ्ट ड्राफ्ट डिवाइडेड बाई 2 प्लस मिड शिप ड्राफ्ट डिवाइडेड बाई 2 अगेन प्लस मिड शिप ड्राफ्ट डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आता है क्या कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस आफ्ट ड्राफ्ट प्लस 6 मीटर डिवाइडेड बाई 8। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मीन ऑफ मीन क्या होता है ड्राफ्ट सर्वे में, तो हमें डायरेक्ट आंसर करना होगा कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस आफ्ट ड्राफ्ट प्लस 6 टाइम मिड शिप ड्राफ्ट डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड ड्राफ्ट अपना कितना आया था। यहाँ पे जो फॉरवर्ड ड्राफ्ट जो हमने लिया है 4.63, जो कि यहाँ पे फॉरवर्ड का मीन ड्राफ्ट था। यहाँ पे फॉरवर्ड का मीन ड्राफ्ट पता है 4.63, मिड सी 5.015 और आफ्ट कितना था 5.59। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया है कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड ड्राफ्ट था 4.63, उसमें जो फॉरवर्ड करेक्शन लगा उसे उसे अप्लाई कर दिया, तो जो ड्राफ्ट आया वो फॉरवर्ड ड्राफ्ट आ गया। देन मिडशिप ड्राफ्ट में करेक्शन लगाया था ड्राफ्ट के लिए, वो आया। वैसे करके हाफ ड्राफ्ट के लिए भी हमने करेक्शन लगा दिया। अब ये ड्राफ्ट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ट्रू ट्रिम निकालते हैं, जो कि अगेन क्या होगा, जो हाफ ड्राफ्ट है 5.6308 माइनस 4.6135। तो इसका जो वैल्यू आया 1.0173 मीटर। तो जो ट्रिम को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, जो कि होता है 101.73 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं कि मीन ऑफ मीन निकालते हैं। तो मीन ऑफ मीन का फॉर्मूला क्या था, फॉरवर्ड ड्राफ्ट प्लस हाफ ड्राफ्ट प्लस 6 टाइम मिड शिफ्ट ड्राफ्ट डिवाइडेड बाई 8। तो जैसे ही इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमें आता है 5.0357 मीटर। अब ये मीन ऑफ मीन निकालने के बाद जो ड्राफ्ट आता है वो हमें एज्यूम करना होता है कि यही हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है, और इसी हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट के लिए हमें फर्दर कैलकुलेशन करना होता है जो वेसल का स्टेबिलिटी पर्टिकुलर्स होता है। इस ड्राफ्ट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, वेसल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज़ पॉइंट करना होता है कि जो भी ड्राफ्ट कैलकुलेशन है, जो ड्राफ्ट है स्टेबिलिटी बुकलेट में या उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट के लिए दिया गया है। तो ये जो हमने फर्स्ट करेक्शन लगाया, करेक्शन फॉर ड्राफ्ट, सेकेंड लगाया मीन ऑफ मीन, तो ये सारा प्रोसीजर किया हमने ताकि हम लोग हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट को कैलकुलेट कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसमें आता है फर्स्ट ट्रिम करेक्शन। तो सर्वेयर जो है वो ये भी पूछेंगे कि आप बताओ कि फर्स्ट ट्रिम करेक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ट्रिम करेक्शन का फॉर्मूला होता है कि लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 2 माइनस LCF इंटू ट्रिम इंटू 100 इंटू TPC डिवाइडेड बाई लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जैसे लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर तो हमें स्टेबिलिटी पार्टिकुलर में डायरेक्ट मिल जाता है, बट ये जो LCF है इसका वैल्यू कहाँ से आएगा कि जो अपना हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट मिल गया 5.0357 उसके लिए LCF निकाल लेंगे। ट्रू ट्रिम हमें पता चल गया, और सेम के लिए जो ड्राफ्ट दिया उसके लिए हम लोग TPC निकाल लेंगे। और यहाँ से जो फर्स्ट ट्रिम करेक्शन आएगा, अगर ट्रिम को हम लोग निगेटिव मेंशन करेंगे कब, जब वेसल डाउन बाई हेड होता है, और ट्रिम पॉजिटिव होता है कब, जब हम लोग वेसल को ट्रिम होता है बाई अस्टर्न से। अब सेकेंड फार्मूला आता है कि सेकेंड ट्रिम करेक्शन। तो जो भी सर्वेयर है वो जैसे ही अगर हम लोग एक सही आंसर करते हैं तो वो दूसरा सवाल कर देते हैं। जैसे अगर हमने बता दिया कि करेक्शन फॉर ड्राफ्ट, तो वो पूछेंगे कि मीन ऑफ मीन क्या होता है। अगर वो बता देते हैं तो फिर बोलेंगे कि फर्स्ट ट्रिम करेक्शन क्या होता है। वो बताने के बाद फिर पूछ लेंगे कि सेकेंड ट्रिम करेक्शन क्या होता है। तो भाई हम लोगों को सारा फार्मूला ये ड्राफ्ट सर्वे पढ़ के ही जाना है ओरल के टाइम पे। तो सेकेंड ट्रिम करेक्शन का फॉर्मूला होता है कि 50 टाइम्स स्क्वायर ऑफ ट्रिम इंटू MCTC1 माइनस MCTC2 डिवाइडेड बाई लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ट्रिम तो हमें पहले से पता है, LBP हमें पता है, बट यहाँ पे चेंज किया गया MCTC1 और MCTC2। MCTC1 और MCTC2 कहने का मतलब होता है कि जो भी अपना जो ड्राफ्ट आया था, जैसे 5.0357 आया,
तो उसमें हम लोग 50 सेंटीमीटर ऐड करते हैं और 50 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके लिए जो MCTC आता है तो उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं MCTC 1 और MCTC 2 के नाम से। फर्दर कैलकुलेशन के लिए अगर उन्होंने हिल करेक्शन पूछ दिया तो हिल करेक्शन का वैल्यू होता है 6 टाइम TPC 1 माइनस TPC 2 मल्टीप्लिकेशन D1 माइनस D2। D1 को क्या बोला जाता है कि पोर्ट साइड का मिडशिप ड्राफ्ट है, और D2 है स्टारबोर्ड साइड का मिडशिप ड्राफ्ट। तो अगर D1 जो ड्राफ्ट है पोर्ट साइड के लिए उसके लिए TPC 1 आएगा, और D2 के लिए भी हम लोग TPC कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो हिल करेक्शन में आता है। इसके बाद फाइनल हम लोग क्या लगाते हैं, डेंसिटी करेक्शन। डेंसिटी करेक्शन लगाने की वजह क्या है कि जो स्टेबिलिटी पार्टिकुलर्स है वो 1.025 मतलब सॉल्ट वाटर के लिए दिया गया है, बट अगर हमें ड्राफ्ट चाहिए 1.015 पे, या वाटर का डेंसिटी जहाँ पे हम लोग लोड कर रहे हैं मे बी वो फ्रेश वाटर हुआ या ब्रेकिस वाटर हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी करेक्शन अप्लाई करते हैं। डेंसिटी करेक्शन के लिए क्या होता है कि जो न्यू डेंसिटी है डिवाइडेड बाय ओल्ड डेंसिटी वो इक्वल होता है न्यू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय ओल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो ओल्ड डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, जैसे कि न्यू डेंसिटी ओल्ड डेंसिटी हम लोग एज्यूम करते हैं 1.025 था, और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग स्टेबिलिटी पर्टिकुलर से हमें मेंशन है, कैलकुलेट कर लिए। अब न्यू डेंसिटी सपोज करो जहाँ हमने लोडिंग किया है वो 1.015 है, तो उसके लिए हम लोग को न्यू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है। तो उस समय जो कार्गो लोड हुआ वेसल पे, तो वही कार्गो का ओरिजिनल क्वांटिटी होता है जो कि बिल ऑफ लेडिंग पे मेंशन किया जाता है। और इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे लिमिटेशन होता है हाइड्रोमीटर का, पैरेलैक्स एरर, रफ वेदर, डेंसिटी एस्टिमेटेड, फ्लोटिंग फ्रीली, मूरिंग लाइंस, नो प्रेशर। तो जो हाइड्रोमीटर होता है वो एक टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो हाइड्रोमीटर जो है एक टेम्परेचर के लिए वो करेक्ट वैल्यू देता है। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए तो मे बी वैल्यू जो होता है हाइड्रोमीटर जो कि डेंसिटी देता है वाटर का, मे बी वो वैल्यू गलत दे सके। तो ड्राफ्ट सर्वे में इतना ही था कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, करेक्शन ऑफ ड्राफ्ट है। देन सेकेंड पॉइंट आता है क्या, मीन ऑफ मीन क्या होता है। देन आता है फर्स्ट ट्रिम करेक्शन, सेकेंड ट्रिम करेक्शन, हिल करेक्शन और डेंसिटी करेक्शन। यही 5-6 फॉर्मूला हम लोगों को याद करके जाना है ड्राफ्ट सर्वे के लिए ओरल से पहले।